हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारी टेली प्राइम एडिशन में बहुत बहुत स्वागत है। हम आपको यहाँ पे आज वाउचर क्रिएशन किस प्रकार से करते हैं और इनका यूज़ कैसे किया जाता है उसके बारे में बताएंगे। इसके लिए आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने एक कंपनी क्रिएट की हुई है और यहाँ पे हम आपको क्रिएट पे क्लिक करते हैं। क्रिएट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप वाउचर टाइप दिया हुआ है वहाँ पे जाइए और यहाँ पे एक वाउचर बनाएंगे हम, जैसे एक्सपेंसिव पेमेंट के नाम से। ये हमने एक वाउचर बनाया, उसके बाद एंटर देंगे। इसको हम जो टेली प्राइम द्वारा बने हुए वाउचर उसके अंडर में लेंगे, जैसे पेमेंट वाउचर में ले लिया हमने यहाँ पे और एंटर देंगे। इसको एंटर प्रेस करते हुए एक्सेप्ट करा देंगे। इस तरह से हमने एक एक्सपेंसिव पेमेंट के नाम से वाउचर बनाया। इसी प्रकार से यदि हम जयपुर से परचेस करते हैं जयपुर, तो आप यहाँ पे जयपुर परचेस के नाम से एक वाउचर बना लेंगे यहाँ पे इस तरह से और एंटर देंगे। यहाँ पे हम टाइप ऑफ वाउचर परचेस सेलेक्ट करेंगे और एंटर देंगे, तो ये एक वाउचर बन गया। इसी तरह से हम सेल का ही बना सकते हैं। जैसे हमारी सेल ज़्यादा दिल्ली सेल होती है तो हम एक दिल्ली सेल के नाम से वाउचर बनाएंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एंटर देंगे, इसको एक्सेप्ट करेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे दिल्ली। यहाँ पे दिल्ली सेल लिख दिया हमने, यहाँ पे एंटर देंगे। यहाँ पे टाइप ऑफ वाउचर सेल ले लिया, एंटर दीजिए। इस तरह से ये वाउचर क्रिएट कर दिया हमने। इसी तरह से हम यहाँ पे एक वर्कर पेमेंट के नाम से वाउचर बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने वर्कर पेमेंट ले लिया और एंटर देंगे। यहाँ पे हम टाइप ऑफ वाउचर पेमेंट सेलेक्ट करेंगे। जो टेली प्राइम में बने हुए वाउचर हैं उसी के अंडर में हम नए वाउचर बनाते हैं। तो यहाँ पे हमने पेमेंट ले लिया और एंटर प्रेस करते हुए इसको भी एक्सेप्ट करा देंगे। इन वाउचर जो बनाए हैं इनका यूज़ किस तरह किया जाता है वो देखेंगे। इसके लिए हम लेज़र बनाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने एक लेज़र बनाया है एक्सपेंसेस का, जैसे हमने लिखा पेट्रोल एक्सपेंसेस। तो यहाँ पे हमने एक पेट्रोल एक्सपेंसेस के नाम से लेज़र बनाया और इसका अंडर ग्रुप इंडिया एक्सपेंसेस ले लिया हमने यहाँ पे। इसी तरह से हम वर्कर किसी को पेमेंट करते हैं, मान लीजिए मोहन है, इसको आपने एडवांस पेमेंट किया है, लोन के रूप में पेमेंट किया है, तो इसका यहाँ पे लोन वहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं ग्रुप। इस तरह से एक लेज़र बना लेते हैं यहाँ पे। इसी तरह से एक परचेज और सेल की एंट्री करने के लिए भी हम एक परचेज का लेज़र बना लेते हैं। यहाँ पे हमने एक परचेज का लेज़र बना लिया और यहाँ पे ग्रुप ले लिया परचेज। इसी तरह से हम एक सेल का लेज़र बना लेते हैं। तो यहाँ पे हमने एक सेल का लेज़र बना लिया। तो हमने जो वाउचर बनाए हैं उनका एंट्री द्वारा समझ सकते हैं इनका क्या यूज़ होता है। तो ये हमने एक लेज़र बना लिया। फिर उसके बाद एस्केप प्रेस करेंगे और वाउचर एंट्री करने के लिए यहाँ पे वाउचर दिया हुआ है वहाँ पे जाकर, जैसे ही हम एक्सपेंसेस का पेमेंट करते हैं तो राइट साइड में पेमेंट दिया हुआ है, ये तो माउस से क्लिक कर दें या F5 प्रेस कर दें। जैसे ही पेमेंट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे हमने जो वाउचर बनाया है उसकी लिस्ट दिखाई देगी। तो यहाँ पे एक्सपेंसिव पेमेंट सेलेक्ट किया हमने और यहाँ पे हमने एक एक्सपेंसिव सेलेक्ट किया, जैसे पेट्रोल एक्सपेंस का लेज़र बनाया हुआ था हमने। तो यहाँ पे हम अमाउंट लिखने के बाद यहाँ पे कैश सेलेक्ट करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे और इस तरह से एक्सेप्ट करा देंगे कि वाउचर बना दिया। इसी तरह से मान लीजिए यहाँ पे वर्कर पेमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पे F5 यूज़ करेंगे और यहाँ पे वर्कर पेमेंट सेलेक्ट किया। तो वर्कर मान लीजिए मोहन को हम एडवांस दे रहे हैं पेमेंट, तो यहाँ पे हमने अमाउंट लिखा, एंटर दिया, यहाँ पे कैश ले लिया और इस तरह से इसको भी एक्सेप्ट कर देते हैं। इसी तरह से परचेज की एंट्री में हम जो वाउचर बनाया इसका यूज़ समझते हैं। इसके लिए हम कीबोर्ड से F9 प्रेस करते हैं या राइट साइड में परचेज दिया हुआ है माउस से क्लिक करते हैं। यहाँ पे हम लेंगे जयपुर परचेज, क्योंकि जयपुर से अपन परचेज कर रहे हैं, चाहे से वो क्रेडिट परचेज कर रहे हैं या फिर कैश परचेज कर रहे हैं, दोनों ही कंडीशन में हम ये वाउचर जो बनाया हमने वो ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमने इस जगह आइटम चाहिए तो यहाँ पे कीबोर्ड से अल्टर सी प्रेस करके एक आइटम क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे यूनिट अगर हमें क्रिएट करना है तो उसके लिए भी अल्टर सी दबाकर हम यूनिट बना सकते हैं। यहाँ पे इस तरह से हमने यूनिट क्रिएट कर ली और यहाँ पे हमने इस जगह स्टॉक क्वांटिटी डाल दी या पर पीस रेट डाल दी। इस तरह से हमने एक परचेज की एंट्री कर ली। इसी तरह से हम एक सेल की भी एंट्री कर सकते हैं। इसके लिए भी हम F8 प्रेस करेंगे या कीबोर्ड से सेल पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जो वाउचर बनाया है उसकी लिस्ट दिखाई देगी। यहाँ डेली सेल सेलेक्ट करेंगे क्योंकि हम डेली में सेल कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे सेल बिल बनाएंगे। कैश भी बना सकते हैं और अगर उधार सेल कर रहे हैं तो पार्टी के नाम से भी लेज़र बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमने इस जगह बिल बनाया, सेल का रेट डाल दिया, इस तरह से हमने सेल बिल बना दिया। इस तरह से GST भी लगा सकते हैं। तो जो वाउचर हमने यूज़ किए हैं उनकी लिस्ट हम देखते हैं। उसके लिए हम यहाँ पे डिस्प्ले में जाएंगे और उसके बाद यहाँ पे स्टेट में अकाउंट्स में जाएंगे। यहाँ स्टेटिक्स में जाकर हम वाउचर वाइज लिस्ट दे सकते हैं, जिसे एक्सपेंसिव पेमेंट
कितने किए हमने एक्सपेंसेस, उसकी लिस्ट अलग से सेपरेट डिस्प्ले हो जाती है यहाँ पे। इस वाउचर का बनाने का ये बेनिफिट है। इसी तरह से सेल तो हमने कई सारी की है, लेकिन हमने जयपुर या दिल्ली सेल कितनी की है उसकी लिस्ट अलग से डिस्प्ले कर सकते हैं हम। तो यहाँ पे दिल्ली सेल पे क्लिक किया, दिल्ली सेल की अलग से लिस्ट आ जाएगी यहाँ पे। इसी तरह से परचेज के भी देख सकते हैं कि हमने जयपुर से परचेज कितना किया, तो जयपुर परचेज के नाम से हमने वाउचर बनाया है, उसकी लिस्ट अलग से डिस्प्ले कर सकते हैं, इसका प्रिंट भी निकाल सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये हमारी ये जानकारी आपको पसंद आएगी। उसको प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।